भारी खाना तुरंत कैसे बचाएं? देखिए, कभी भी किसी को भी भारी खाना खाना पड़ सकता है। मैं 5 टिप्स आपको बता रहा हूँ, अगर वो 5 टिप्स फॉलो करेंगे तो खाना तुरंत पच जाएगा। उन 5 टिप्स को फॉलो करें। देखिए, आज जैसे अमावस्या है, अमावस्या पे छोले बनाए हैं, ये पूरी बनाई है, ये मालपुए बनाए हैं जो बड़े अच्छे हैं, पुरुषोत्तम मास में हर किसी को खाने चाहिए चौमासे में। ये करेले की सब्जी है, ये खीर बनाई है ना, और ये पंचामृत है। हम लोग पुरुषोत्तम मास में हमेशा पंचामृत जरूर लेते हैं। और ये चावल बनाए हैं। ऐसा ऐसा भारी खाना एक डॉक्टर को भी खाना पड़ सकता है। वैसे तो शादी में या फंक्शन में, बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे कभी भी किसी को भारी खाना खाना पड़ सकता है। तो उस भारी खाना खाने के साथ ही साथ अगर आप 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो खाना 100% पच जाएगा। नहीं तो 1-2 दिन के बाद ही पेट में गैस बन जाती है, अफारा सा होता है, फिर ढीला सा हो जाता है, शरीर एनर्जी लेवल लो हो जाता है, तो इसलिए परेशानियां उठानी पड़ती है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो एक डॉक्टर कैसे भारी खाने को पचाता है वो बात आप ध्यान से सुने। सबसे पहली बात है कि जब भारी खाना खाएं तो मात्रा बहुत ज्यादा ना हो, जितना आपकी बॉडी अलाउ करते है उतना खाना खाएं और बड़ा चबा चबा के खाएं, धीरे धीरे खाना चबा चबा के खाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर दूसरा, जो सेकंड पॉइंट है कि खाना खाने के बाद में ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं। अगर ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे उस समय आप कोई मोबाइल भी चला सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। जब आप खाना खा लें तो 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ के, हमारे घर में राजीव दीक्षित जी आए थे, तो राजीव दीक्षित जी हर बार खाना खाने के बाद वे वज्रासन में जरूर बैठते थे। उससे खाना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो सोलर प्लेक्सस है हमारा मणिपुर चक्र, वो एक्टिव हो जाता है और खाने को पचाने में बड़ी हेल्प कर देता है। उससे तुरंत आपको बड़ा हल्कापन लगेगा, ये ध्यान रखें। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ चबा सकते हैं, सौंफ चबा सकते हैं। और खाने के साथ में अगर आप घर पे हैं तो थोड़ा सा अदरक भी ले सकते हैं, अदरक की कतरी ले सकते हैं, उससे फायदा रहेगा। फिर खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद हरड़ मुरब्बा जरूर ले लें। हरड़ मुरब्बा की 1 या 2 हरड़ खाना खाने के बाद ले लेंगे तो खाना एकदम पच जाएगा। उसके अलावा आप ये थोड़ा सा हींग, अगर चाहें तो हींग थोड़े पानी में मिला के पेट पे लगा सकते हैं, सुंडी के आसपास, नाभि के आसपास हींग लगा सकते हैं, उससे भी खाना बड़ा अच्छा पाचन रहेगा। उसके बाद अगर आप घर में हैं तो खाना खाने के बाद अगर दिन का टाइम है तो आप दाईं करवट लेके 10 मिनट के लिए रेस्ट कर सकते हैं, जिससे खाना डाइजेस्ट हो जाए अच्छी तरह से। और अगर रात का समय है तो रात के समय में खाना खाने के बाद पहले वॉक करके आए 3-4 किलोमीटर की। शाम के अगर खाना खाया आपने तो 3-4 किलोमीटर की वॉक करने के बाद बाईं करवट सोएं। रात का समय है तो बाईं करवट सोएं तो खाना 100% डाइजेस्ट हो जाएगा। और जो इससे अगला कदम है वो अगला कदम, ये इसे कहते हैं सुर विज्ञान, या फिर इसे कहते हैं एक वास्तु और जो भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति के हिसाब से ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक साइंस है कि अगर हम खाना खाने के बाद में बाईं करवट सोएंगे तो हमारा दायां सुर चलेगा, सूर्य नाड़ी जागृत हो जाएगी। तो रात्रि के टाइम में सूर्य होता नहीं आसमान में, मतलब हमें उसकी रोशनी नहीं मिलती, तो इसलिए सूर्य नाड़ी चलेगी तो उस खाने को पचा देगी। तो इसलिए इस सूर्य विज्ञान का पूरा फायदा उठाएं। उसके अलावा ये ध्यान रखें कि अगर आपने दिन में भारी खाना खाया है तो शाम का मील स्किप कर दें, शाम का मील ना लें। और अगर सुबह आपने खाया ना खाया तो दोपहर का मील स्किप कर दें और शाम को थोड़े फल खा लें, उससे काम चला लें। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो खाना 100% पच जाएगा, नहीं तो दिक्कत होती है। उसके अलावा अगले दिन सुबह उठ के भी अच्छी सी वॉक करके आए, 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आए और अच्छी क्वालिटी का योग करें। आधा घंटा कपाल बांधिए, आधा घंटा अनुलोम ऐसे करें। और अगले दिन भी खाना थोड़ा सा हल्का ही लें। अगले दिन जो खाना लेंगे उसमें लौकी, तोरी की सब्जी, हरी सब्जी, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया, रोटी, ऐसा खाना खा लें, उससे खाना 100% बर्न हो जाएगा। नहीं तो दिक्कत आएगी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बीमारियां होंगी। और फिर जैसे आजकल चतुर्मास है तो चतुर्मास में हम लोग एक टाइम खाना खाते हैं, तो हमारी आदत है हम थोड़े भारी खाने को पचा सकते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर तो कहते हैं बार बार थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें, इंडियन कल्चर इसको अलाउ नहीं करती। इंडियन कल्चर कहते हैं कि दिन में 1 या 2 बार ही पेट भर के भारी खाना, अच्छा खाना खाएं, उससे आप हमेशा फिट रहें।